चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने देश को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा, दूर होगी किसानों की समस्या। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दी जानकारी। रेस्टोरेंट और ढाबे को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा, 1 अक्टूबर से खाने के बिल पर 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। देश के इन राज्यों में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क, बेहद सस्ते में मिलेंगी मशीनें, इलाज का खर्च भी घटेगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने में लगेगा समय, आपातकालीन इस्तेमाल के लिए जमा हुआ डेटा। चुनाव आयोग ने की घोषणा, 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव। पंजाब की राजनीति में नया मोड़, बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, JP नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कोरोना मामलों में गिरावट, देश में पिछले 24 घंटों में 18,795 नए मामले आए सामने, 189 लोगों की मौत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दी जानकारी। अब सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज, जल्द किया जा सकता है नए कॉरपोरेशन का गठन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सईद खान को किया गिरफ्तार। बिहार में मकान बनाने वाले लोगों को बालू के दाम के पसीने छुड़ा दिए, 1 अक्टूबर से होगा सस्ता। देश में कोरोना के एक्टिव केस पिछले 6 महीने में सबसे कम, लेकिन अभी भी टेंशन बढ़ा रहे ये 5 राज्य। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सैकड़ों में मिलेगी मदद, अमित शाह ने की आपदा मित्र योजना की शुरुआत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली पर लगाया 10,000 का जुर्माना, जाने पूरा मामला। हवा में खत्म हो जाएंगे दुश्मन के हथियार, आकाश मिसाइल के नए वर्जन प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। कोरोना से बचाव के बहुस्तरीय उपाय अपनाते हुए खोले स्कूल, जाने ICMR ने क्यों कही ये बात। अब भारत में भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन, ताइवान के साथ हो सकती है $7.5 अरब की मेगा डील। विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह, CM गहलोत बोले पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को बनाएंगे देश में अग्रणी राज्य। सर्बानंद सोनोवाल और मुरुगन के असम व मध्य प्रदेश से राज्यसभा MP चुने जाने पर PM मोदी ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। NDMA के 17वें स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, प्रभावित होने वाले 350 जिलों में आपदा मित्र योजना को लागू करेंगे। अरब सागर के ऊपर बन सकता है चक्रवाती तूफान शाहीन, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक दी इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। सरकार ने सीरम को दी कोरोना वैक्सीन परीक्षण के लिए 7 से 11 साल के बच्चों का नामांकन की अनुमति। विदेश मंत्री जयशंकर ने की मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर से मुलाकात, ICT और ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी बोले केंद्र सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। योगी सरकार ने खुले स्थान पर शादी समारोह आयोजित करने की दी अनुमति, कहा कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। ICMR ने प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने की पैरवी की, बुखार चेक करने के बजाय कोविड जांच की दी सलाह। बंगाल भाजपा में फिर हो सकता है बदलाव, पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष दिल्ली बुलाए गए। विधानसभा चुनाव की जंग से पहले यूपी में सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी, नवरात्रि से होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी रक्षा उद्योग से निवेश बढ़ाने का आग्रह, बोले भारतीय उद्योग को उत्पादन बढ़ाने की जरूरत। BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगाई फटकार, कहा हर चीज में भारत का नाम जपना उनकी पुरानी आदत। देश के करीब 11 राज्यों में डेंगू के नए वेरिएंट का कहर, उत्तर प्रदेश में हालत अभी भी बेकाबू। TMC नेता सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध मनोनीत। भारत पाकिस्तान के
के बीच बातचीत को लेकर यूएन महासचिव के प्रवक्ता बोले, दोनों देशों के बीच जल्द होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेस्टोरेंट और ढाबे को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा। 1 अक्टूबर से खाने के बिल पर 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। जी हाँ, आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या सड़क के किनारे के ढाबे में, लेकिन आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है और खाना खाने के बाद किसी बीमारी का शिकार होते हैं, तो आप भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं। FSSAI के CEO अरुण सिंघल ने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके से जांच सके। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों के लिए आगामी 1 अक्टूबर से खाने के बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया है। जिन रेस्टोरेंट मालिक का 20 लाख से ऊपर का कारोबार है उन्हें लाइसेंस, और जिनके पास 20 लाख रुपए से नीचे का कारोबार है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी कर दिया गया है। पंजाब की राजनीति में नया मोड़, बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जेपी नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने की खबरों के साथ ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। जानकारी के अनुसार कैप्टन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सियासी गलियारे में कैप्टन के दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें तेज हो गयी और साथ ही कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद इसी महीने कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस हाई कमान ने भी कैप्टन के इस्तीफे को मंजूर करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब सीएम की कुर्सी सौंप दी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धू को रोकने के लिए कैप्टन भाजपा में शामिल होते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। यह तो आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने देश को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा, दूर होगी किसानों की समस्या। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी। उन्होंने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्टेट टोलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया और कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों से भी बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्टेट टोलरेंस रायपुर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना जैविक तनाव में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने और नीति सहायता प्रदान करने के की गई। पीएमओ ने कहा कि संस्था ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ग्रीन कैंपस अवार्ड का उल्लेख करते हुए पीएमओ ने कहा, यह राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की ऐसी प्रथाओं को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है जो उनके परिसरों और अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाएगा और छात्रों को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से लिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दी जानकारी। जी हां, पंजाब कांग्रेस से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र को ट्विटर पर भी साझा किया। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि ये पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि वे कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। बता दें कि सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वह पार्टी में बने रहेंगे। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा, आदमी के पतन की शुरुआत समझौते से ही होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूँ। हालांकि बताया जा रहा है कि पंजाब मंत्रिमंडल विस्तार से सिद्धू खुश नहीं थे। देश के इन
राज्यों में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क, बेहद सस्ते में मिलेगी मशीनें, इलाज का खर्च भी घटेगा। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने देश के कई राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को मंजूरी दी। जिन राज्यों में ये पार्क बनेंगे उनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए सरकार की तरफ से राज्यों को 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के जरिए किया जाएगा। इन पार्कों को बनने से देश में वैसे मेडिकल उपकरण बनेंगे जो विदेश से मंगाने पड़ेंगे और जो बेहद महंगे होते हैं। मेडिकल पार्क में इन उपकरणों का निर्माण हो सकेगा, जिससे महंगे उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। फिलहाल देश में 70% से अधिक मेडिकल उपकरण आयात होते हैं, जिन पर सरकार का भारी भरकम पैसा खर्च होता है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सैकड़ों में मिलेगी मदद, अमित शाह ने की आपदा मित्र योजना की शुरुआत। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस साल स्थापना दिवस का विषय हिमालय क्षेत्र में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF और SDRF ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के साथ जोड़ने का काम किया है। अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की और कहा कि इस शुरुआत से बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सैकड़ों में मदद मिल सकेगी। उन्होंने आपदा मित्र कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी भी क्षेत्र में आए आपदा पर जल्दी रिस्पॉन्ड करना है तो ये जनता ही कर सकती है, गांव-गांव में आपदा मित्र ही कर सकते हैं। आपदा मित्र का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जनता को आपदा के लिए तैयार करना जरूरी है। अमित शाह ने आगे कहा, आपदा मित्र को 25 राज्यों में 30 बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू किया जाएगा। तेल की कीमतों में लगी आग, लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के भी दाम बढ़े जाने नए रेट। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर आग लग गई है। आम आदमी को पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। डीजल की कीमतों में जहां लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हो गई, वहीं दूसरी ओर 23 दिन बाद पेट्रोल भी महंगा हो गया। पिछले 5 दिनों में चौथी बढ़ोतरी देख रहे डीजल में आज सीधे 75 पैसों की बढ़ोतरी की गई। वहीं पेट्रोल देश भर के शहरों में 20 से 22 पैसे तक महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 39 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत 97 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 99 रुपए 15 पैसे है, तो वही डीजल 94 रुपए 17 पैसे है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार हो चुका। अरब सागर के ऊपर बन सकता है चक्रवाती तूफान शाहीन, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक दी इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान गुलाब का एक अवशेष उत्तरी तेलंगाना की ओर बढ़ गया है, जिसके कारण अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात शाहीन बन सकता है। नए दबाव के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है। इस नए दबाव के कारण अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ऐसा ही रहने की संभावना है। वहीं चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत तेज बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। कोरोना मामलों में गिरावट, देश में पिछले 24 घंटों में 18,795 नए मामले आए सामने, 179 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना से बड़ी राहत की खबर है। देश में करीब 201 दिन बाद कोरोना के नए मामले 20,000 के नीचे पहुंचे हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से होने वाली मौतें भी 200 से कम पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 179 लोगों की कोरोना संक्रमण
संक्रमण के कारण मौत हो गई। इस दौरान 24,238 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। करीब 201 दिनों के बाद देश में पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 के नीचे है। इससे पहले 9 मार्च को ऐसा हुआ था। देश में फिलहाल कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है। केरल में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 11,699 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 58 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 46,41,664 हो गई और मृतकों की संख्या 26,641 पर पहुंच गई। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 2,92,206 है, जो कुल मामलों का 0.87% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.42% है, जो पिछले 29 दिनों से 3% से कम है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.88% है, जो 95 दिनों से 3% के नीचे बनी हुई है।